आपको ये बताते हैं कि राजनीति में कोई भी मुद्दा जनता तक पहुंचते पहुंचते कितना बदल जाता है। अब तक राहुल गांधी यही कह रहे थे कि देश में वोटों की चोरी हो रही है और भारत का चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। लेकिन अब बिहार की वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी ने यह कहना शुरू कर दिया है कि वोट चोरी नहीं रुकी तो राशन कार्ड और जमीनों की चोरी भी शुरू हो जाएगी। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है। राशन कार्ड गरीब और आम जनता रखती है, जिसे इसकी मदद से मुफ्त राशन, दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि वोट चोरी से आम जनता का राशन कार्ड भी चोरी हो जाएगा, तो इससे लोगों में एक डर पैदा होता है। इस डर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुल 13.5 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 8 करोड़ 71 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। और इसीलिए सोचिए, अगर इन लोगों में से आधे लोग भी राहुल गांधी की बात पर विश्वास कर ले, तो ये डर बिहार के चुनाव में कितना बड़ा वोट बैंक बन सकता है। और शायद यही डर फैलाकर एक बिसात बिछाई जा रही है जिस पर चुनावों की लड़ाई लड़ी जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्हें पूरे बिहार का समर्थन मिल रहा है और लोग खुद उन्हें आकर बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। लेकिन जब इन दावों की जांच हो रही है तो इनमें कई दावे गलत भी निकल रहे हैं। जो कुछ दावे गलत निकल रहे हैं उन्हीं का लेखा जोखा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे नवादा में राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को लेकर यह दावा किया कि पहले उसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का रिवीजन करने के बाद उनके नाम को मतदाता सूची से हटा दिया। ये देखिए, जिस शख्स की आप तस्वीर भी देख रहे हैं, खुद इस व्यक्ति ने भी कहा कि इसका नाम सुबोध कुमार है, इसका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। लेकिन इसकी जांच हुई तो यह पता चला कि इस व्यक्ति का नाम कभी भी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। इसके अलावा जब वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा था, तब जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद इस व्यक्ति को अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 दिया था, लेकिन इसने उस वक्त अपना वोटर कार्ड बनवाने से इनकार कर दिया। लेकिन राहुल गांधी आए तो इसने झूठ बोला और यह बात भी छिपा